हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 9th के मैथ के आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों, जो आज आपके स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो पहला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि आधार गुने ऊंचाई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ए बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण खींचा जाता है तो वह कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो प्रश्न संख्या तीसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार दिया हुआ है 10 और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि 10 गुने h बराबर हो जाएगा 50। तो 0 से 0 काटिए दोस्तों, यानी कि h बराबर आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना होएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोस्तों का सूत्र होता है कि आधार गुने ऊंचाई। 8 गुने 6 करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो 5 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि समान आधारों पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए दोस्तों कि समान आधारों पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है दोस्तों बराबर होता है। इसलिए इसका अनुपात दोस्तों का हो जाएगा 1:1 होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक डॉट होगा, तो वह एक आयत होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, वह क्या होगा एक आयत होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण CDB बराबर 45 डिग्री, कोण DAB बराबर 65 डिग्री है, तो कोण CBD है। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो कितना आता है आंसर 70 आता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। तो एक y बराबर 110 डिग्री होएगा दोस्तों और x बराबर 70 डिग्री, ठीक है। वो x बराबर 70 डिग्री और y बराबर 110 डिग्री, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा। तो आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों, ऊंचाई दिया हुआ है 20 बराबर करिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 250। 0 से 0 काटिए और 25 का अधिक करिएगा तो दोस्तों 12 पॉइंट का होगा 5 आएगा, यानी कि इसका आधार कितना हो जाएगा दोस्तों 12.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार गुने ऊंचाई कर दीजिए दोस्तों, 18 गुने 3 करेंगे तो 18 54 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन 2 है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे का 3 गुना है, तो कोणों की माप ज्ञात करें। क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव है दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। सेक्शन सी में दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 मीटर है और ऊंचाई 0.25 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार गुने ऊंचाई सूत्र लगा के इसको भी दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, तो 14 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज PQRS में XY और Z का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि यहाँ y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, 360 डिग्री वाला लगाइएगा तो इसका भी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेक्शन डी में दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन 2 को दिया हुआ है, तो 15वां क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AE लंब DC है और CF लंब AD है।
यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग दोस्तों सोल्व कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बुक के दिया हुआ है। अब 16 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बुक के दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन आपको बुक में है, मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।